हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो देवप्रयाग से हमारी बसंती निकल पड़ी थी पौड़ी गढ़वाल के लिए और रास्ते में बसंती हो गई बीमार। गाड़ी पंचर है। तपती दोपहर में पहाड़ों के बीचों बीच गंगा के किनारे हमारी गाड़ी हो चुकी थी पंचर। यहीं पे जो है गंगा जी को अपना नाम मिला। हमने सोचा चलो छोड़ो जी, पहाड़ों पे फोकस करते हैं। गंगा माँ के किनारे बैठे हुए हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। गंगा आगे तो भागीरथी है, वहाँ से मिली जब तब तक हमारे ससुर जी वहाँ के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को हमारे सासू माँ को समझाने में बिजी रहे। देखो इधर भाई देखो, भाई देखो, बहुत भाग्य मेरे। जितनी ऊंचाई उतनी नीचाई हो। मौसम को अगर एक बार को भूल जाए तो नज़ारा तो सच में खूबसूरत था। और ये मक्खियाँ मारने में बिजी हैं। हेलो गाइस, यहाँ हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। हम निकले अपने माँ बाप को घुमाने। ये रहे हमारे माँ और ये रहे हमारे बाप। गंगा नदी के किनारे गाड़ी पंचर हुई है। किनारे पे भीड़ बैठे हम लोग। पहाड़ों के बीच में गंगा जी बह रही हैं देवप्रयाग से आगे, और यहाँ माँ बाप बैठे हुए हैं बूढ़े असहाय। श्रवण कुमार अपने किसमें तुला में रख के ले आ रहा था ना पापा अपने बूढ़े माँ बाप को। ऐसे आईडी बेचारे अपने स्कॉर्पियो में लेके जा रहे हैं तो गाड़ी पंचर हो गई। लगभग 10-15 मिनट का टाइम लगा गाड़ी ठीक होने में, लेकिन तब तक हम सब बुरी तरह झुलस चुके थे। आसपास कोई पेड़ भी नहीं था जिसकी छाया में बैठ जाते, तो झेलने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। गर्मी लग रही है, धूप लग रही है। 15-20 मिनट मशक्कत के बाद फाइनली हमारी बसंती फिर से चलने के लिए तैयार थी और हमें दिखाई दे रही थी सामने पहाड़ों पे लगी ये आग, जो सच में बहुत टेंशन दे रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे जंगल जले जा रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव था सतपुली, जो कि देवप्रयाग से लगभग 133 किलोमीटर दूर था। सतपुली पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक पौड़ी जिले का बड़ा शहर है और वो यहाँ की तहसील भी है। सतपुली से निकलने वाली नदियाँ हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, जिनका रंग काला है, जो आगे जाके गंगा में मिल जाती हैं। सतपुली के नाम के पीछे की कहानी ये है कि कोट द्वार से सतपुली के बीच में लगभग 7 पुल पड़ते थे, इसलिए इसका नाम सतपुली पड़ गया। चूँकि ये पोखरा से पहले एक बड़ा शहर है, मैंने बताया ये तहसील है, इसलिए हम लोग यहाँ रुके क्योंकि हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी तो उसका भी कुछ काम करवाना था और वहाँ रुककर कुछ पेट पूजा भी करनी थी। चूँकि पहाड़ों के बीच घाटी में बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा था, गर्मी बहुत लग रही थी। सतपुली पहुँचते पहुँचते हम सबके मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी, इसलिए हम वहाँ जाके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वहाँ सिर्फ हमने मोबाइल चार्ज किया ताकि हम आगे कुछ रिकॉर्ड करें, लेकिन सतपुली को हम कवर नहीं कर पाए थे। ये वीडियो भी तब का है जब हम सतपुली से वापस पोखरा की ओर चलने लगे थे। यहाँ एक पुल है, इस पुल के आगे सतपुली की सीमा समाप्त हो चुकी थी। यहाँ इतनी सारी नदियाँ देख के मेरे पतिदेव का अचानक से नदी में डुबकी मारने का मन कर गया था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया क्योंकि कल सुबह हमें यूनिवर्सिटी पहुँचना था और हम बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। चुप, एकदम चुप, हालत खराब हो रही, कल जाना भी है। मैं आपको बोली थी भाई सतपुली चले जाना। देखो यहाँ भी खेती हो रही है। सतपुली से पोखरा लगभग 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन हमें जाना था चौबट्टा खाल, जो कि अभी 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर था और आज रात तक हमें हर हाल वहाँ पहुँच जाना था। ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पहाड़ी रास्ता था। हमें रास्ते में कई जगह पहाड़ों पे आग लगी हुई दिखाई दी, तो पहले समझ नहीं आया कि ये आग अचानक से लगी कैसे, वो भी इतने ऊंचे पहाड़ों पे। क्या इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी या कुछ और रीज़न है? फिर लोकलाइट से पता चला कि कहीं कहीं ये आग खुद लोकलाइट्स नहीं लगाई है, सरकार की कुछ पॉलिसी से नाराज़ होकर, और कहीं कहीं अपने आप लगी है। अगर कहीं मैं नौकरी किया तो ऐसे लकड़ी रोक लानी पड़ेगी। In 200 meters, sharp right. ठीक है। हाँ। आगे आगे पापा रहेंगे, लकड़ी काटने में पीछे पीछे तू रहेगी। पापा लकड़ी काटेंगे, हम उठाएंगे। हाँ एक बात बताओ, जो प्रोफेसर बना
ये देखो रास्ता, ये देखो पहाड़ इतना बड़ा है, रास्ता देखो। सतपुली को छोड़ के अब हम आगे बढ़े तो अब हमें ऊंचे पहाड़ फिर से मिलना शुरू हो गए थे। और पहाड़ों पे तो मंजिल से ज़्यादा सफ़र ही हसीन लगता है, तो आपको पता ही होगा। उसमें भी हम तो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में घूम रहे थे। अब तक हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके थे और यहाँ से पोखरा रह गया था 28 किलोमीटर दूर। पौड़ी गढ़वाल जिले का एक ब्लॉक है पोखरा, और पोखरा में ही है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहाँ मेरे हस्बैंड का काम था। अब हम सतपुली यानी कि घाटी को छोड़ के ऊपर आ गए थे, इसलिए मौसम भी बहुत सुहावना हो गया था। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम था क्योंकि ये काफ़ी ऊँचे पहाड़ थे। अब यहाँ पे देवप्रयाग और सतपुली जैसी तपन और गर्मी अब नहीं थी, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक थे, जिन्हें देख के मेरे ससुर जी को अब लगने लगा था डर। पोखरा में हम लोग जैसे ही पहुंचे मौसम ने एकदम करवट बदली और अब यहाँ पे लगने लगे थे घने बादल, थोड़ी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी। अब हमें अपने डेस्टिनेशन यानी कि चौबट्टा खाल पहुंचने की और ज़्यादा जल्दी होने लगी थी, क्योंकि सूरज ढल रहा था, मौसम भी बिगड़ रहा था और रास्ते तो थे ही खतरनाक। ये रास्ते बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं, जैसा कि आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। इससे पहले हमने पहाड़ तो बहुत घूमे, लेकिन कभी पहाड़ों पे ऐसे आंधी तूफान बारिश जैसा मौसम नहीं देखा। लेकिन आज यहाँ पे सब कुछ हमें देखना था। अचानक से काले बादल घिरे, तेज हवा चली, सूर्यदेव एकदम बादलों के बीच में छिप गए और बारिश शुरू हो गई। हिमालय की इन चोटियों के पीछे छिपे सूर्यदेव और उन पर घिरे बादल देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे बचपन में हम लोग पेंटिंग ड्रॉ करते थे, बिल्कुल वैसे ही। हालांकि ये मौसम थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, लेकिन अभी गर्मी का सीजन था, इतनी बारिश नहीं हुई थी, इसलिए ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं थी यहाँ पर। पापा मम्मी थोड़े खौफ में आ गए थे मौसम को देख के, और रास्ता अभी लंबा था, हमें चौबट्टा खाल पहुँचना था, जो कि अभी लगभग 70-80 किलोमीटर कम से कम दूर होगा। पहाड़ों पर कोशिश करनी चाहिए अपनी डेस्टिनेशन पे आप सांस ढलते ही पहुंच जाए, क्योंकि रात के मौसम में आपको रास्ते का आइडिया नहीं होता, आप बाहरी होते हैं तो खतरा आपके लिए डबल हो जाता है। वैसे तो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए थे जहां हमें कल काम था, लेकिन यहाँ आसपास कहीं स्टे करने की जगह नहीं है। पिछली बार हम लोग जब आए थे तब चौबट्टा खाल में रुके थे और वहीं हमें इस बार भी रुकना था, और अभी पीक सीज़न था तो वह भी हाउसफुल हो रखा था, इसलिए वक्त रहते हमारा पहुँच जाना ज़रूरी था। अचानक शुरू हुई धुआंधार बरसात हमें एकदम एडवेंचर ट्रिप की फील दे रही थी। पौड़ी उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पौड़ी के ही हैं, हमारे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी भी पौड़ी के थे, और हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र महान धाकड़ जिन्हें मैं बोलती हूँ अजीत डोभाल जी भी, वो भी पौड़ी के ही हैं। तो समझ जाइए पौड़ी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है अपनी कंट्री में। मैं ऑलरेडी जितना इस खतरनाक मौसम को एंजॉय कर रहे थे, पापा मम्मी को उतना ही डर लग रहा था, क्योंकि उनके लिए ये एक्सपीरियंस एकदम नया था। वैसे तो हमारा ये स्मूथ रोड ट्रिप था जो कि चौबट्टा खाल तक पहुंचना था, लेकिन ये एडवेंचर ट्रिप हो रहा था। एडवेंचर ट्रिप इसलिए क्योंकि शाम हो चुकी थी और अभी हमें अपना डेस्टिनेशन मिलने में लगभग 80-90 किलोमीटर और चलना था। हमारा ये ट्रिप एडवेंचर ट्रिप में तब बदला जब हम लोग रास्ता भटक गए। 10-20 किलोमीटर आगे पीछे घूमते घूमते हमें बच गए थे रात के 10। अपने होटल पहुंचते पहुंचते हमारे मोबाइल भी ऑफ हो चुके थे और डर भी लग रहा था। हालांकि देर से सही हम लोग सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, और ये था चौबट्टा खाल का सुबह का नज़ारा। इसी रिजॉर्ट में हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब रुके थे, और इस बार भी हम लोग यहीं रुके क्योंकि हमें किसी और स्टे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ के रेट, यहाँ का खाना सब अच्छा था, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, यहाँ के रेट अचानक से बढ़ गए और खाना पीना भी बिलो एवरेज था। यहाँ की लोकेशन अच्छी लगती है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ गए, और हमें इसके अलावा किसी और होटल वगैरह के पता नहीं था। ये चौबट्टा खाल पौड़ी जिला की एक तहसील है। कैसा लगा मंदिर भैया? रात में नींद आई थी? लास्ट ईयर हम लोग मई में आए थे, तब यहाँ बहुत ठंडक थी, लेकिन इस बार हम जून में आए हैं, फिर भी इतनी गर्मी है, वो ठंडक पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लास्ट ईयर मैं और मेरे हस्बैंड सुबह और रात को यहाँ स्वेटर पहने घूम रहे थे। इस बार तो गर्मी ने पूरे देश ही क्या पूरी दुनिया में अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। बहुत ठंडक थी हवाओं में, रात में भी ठंडक हो जाती है हल्की सी। गर्मी का कारण सिर्फ तेज़ धूप होती है।
उस टाइम ये छत पे था। अच्छा बिस्किट बिस्किट क्या है यार कुछ खाना है? बेबी? डर तो लगता है डर तो। इसके साथ में बस पर्स में अंदर है। ये यहाँ के ओनर का पेट है। पिछली बार भी हम लोग इससे मिले थे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। यहाँ जो बाघ तेंदुआ घुस आते हैं उन सबसे लड़ने की हिम्मत रखता है ये। हाँ, घूमता पूरा टाइम रहता है। और इन्हीं जंगली जानवरों के खौफ की वजह से ओनर यहाँ पे अक्सर ऐसे हैवी पेट्स और डेंजरस पेट रखते हैं। आज हमें निकलना है एडी की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ है उनका कन्वोकेशन डे यानी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, जिसका वीडियो हम लेके आएंगे अगले व्लॉग में। गुड मॉर्निंग। आज है मेरे हस्बैंड यानी एडी का कन्वोकेशन डे उनकी यूनिवर्सिटी में। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं चौबट्टा खाल। गुड मॉर्निंग रखी है। चौबट्टा खाल में है ये न्यू हिल रिजॉर्ट। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था। तो अभी हम लोग तैयार होके मैं एडी एंड पापा मम्मी सब लोग जाएंगे वापस पोखरा, जहाँ उनकी यूनिवर्सिटी है, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी से सब लोग उठ गए हैं, क्योंकि 7:30 बजे निकलना है। 7:30 बजे निकलना है और 8 बजे 8:30 पर रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे बहुत पीक टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा रश है सब जगह। ना होटल है ना होम स्टे है कहीं, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। तो मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू गॉड।